भैया आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ ईडब्ल्यूएस का। देखो ईडब्ल्यूएस पे ना अभी हाल फिलहाल में कई सारे डीप में क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सबको ये पता है कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, यूआर वालों के लिए 10% पे रखा गया है। अब इससे ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है। आपसे इसमें एक दो सवाल पूछ लेता है, तो इसलिए आइएगा इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए वीकर सेक्शन है, ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए बनाया गया था, मतलब जनरल वालों के लिए ये बनाया गया था। ये ओबीसी लिख लीजिएगा इसमें, ये ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए नहीं है, ये अनरिजर्व वालों के लिए है। इसमें जो आरक्षण मिलता है वो 10% का मिलता है। ठीक है, अच्छा 10% में मिलने का इसका एक क्राइटेरिया है कि आपकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप बनवा सकते हैं, जब भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने ज़्यादा इनकम है फैमिली की और आपने बनवा लिया तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये 10% पर है। अच्छा, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरली आपको ये पता ही होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो यहाँ से शुरू करेंगे, जिस पर सवाल वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आइएगा लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 2019 में बनकर पूरा तैयार हो गया था और लागू हो गया था। पहला सवाल है, ये पूछता है कि ईडब्ल्यूएस कब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो 103 है। ऐसे याद कर लेंगे, देखो 1 2 3, तो ये भी 103। ठीक है, और 2019 में आया था, ये भी है। दूसरा, कई बार विधेयक पूछ लेता है, तो 124वां विधेयक है। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर विधेयक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या फर्क है। देखो बात ये है ना कि आप पहले जो हाउस में एक पहले विधेयक बनकर जाएगा, अब वो जरूरी नहीं है कि वो बिल पास हो जाए। अगर वो बिल पास हो गया, कोई भी अमेंडमेंट एक्ट तो वो उस वाली इसमें आ जाएगा। बिल पास नहीं हुआ, रद्द हो गया, या राष्ट्रपति ने अपने पास रख लिया, या लोअर हाउस में या अपर हाउस में पड़ा रहा, तो वो उधर ही काउंट होता रहेगा। भाई वो फिर अमेंडमेंट एक्ट तो आया नहीं। तो ये अगर वो विधेयक 124वां है और 123 उसमें वो पास होकर जब बन जाता है तो वो अमेंडमेंट एक्ट में आ जाता है। नहीं हो पाया तो विधेयक कहीं भी पड़ा रहेगा, राष्ट्रपति अपने पास रख लेगा कि भाई मैं देता ही नहीं, मुझे इस पर कोई रजामंदी देनी नहीं है। तो ये भी एक सवाल पूछ लेता है कि कौन सा विधेयक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, विधेयक पूछा है कि संविधान संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा है। हायर पॉसिबिलिटी है कि आपको यही पूछता है, लेकिन कई बार गलत कराने के लिए 124 भी पूछ लेता है। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ेंगे। ये रिजर्वेशन फॉर इक्वलिटी के लिए करा गया था, रिजर्वेशन फॉर इक्वलिटी। एक हाल ही में भी एक सवाल पूछा गया पीसीएस के पेपर में कि ईडब्ल्यूएस के आने के बाद कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन किए गए, तो उसे लिख लीजिएगा, आर्टिकल 15 व 16 में ये परिवर्तन किया गया। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनके कौन से खंड में इसे जोड़ा गया, तो लिख लीजिएगा आर्टिकल 15 के खंड 6 भाग में इसे जोड़ा गया और 16 के भी 6 में जोड़ा गया। ये सवाल अभी तो पीसीएस में ही आए हैं, हो सकता है अब साल के पेपर में इन्हें डाल दें एसएससी में, क्योंकि एसएससी इन दोनों को पूछ चुकी है, 103वां भी पूछ चुकी है। अब समय है इन्हें पूछने का, और पूछेगी जरूर। ठीक है, तो रिजर्वेशन इक्वलिटी का साइन है, आर्टिकल 15 और 16 में इन बातों का जिक्र है और उसके खंड 6 में इन्हें जोड़ा गया है ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे भी मैं रफ कर रहा हूं और इसे भी मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है भैया जी। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। वैलिड सर्टिफिकेट है, वैलिड फॉर 1 ईयर, ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। जबकि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस डला है, वहां पर उन्होंने 1 साल के लिए वैलिडिटी कर दी थी, लेकिन उसमें उन्होंने स्टे ले लिया है और शायद सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में ही कर दिया कि नहीं 3 साल तक ही रहने दो। क्योंकि बात यह है कि उसकी कभी जाति तो बदलती नहीं है, वो जो जैसा पैदा हुआ वैसे ही रहेगा, तो फिर वो क्या है मतलब 1 साल का करने का। फिर भी उन्होंने कहा कि हर 3 साल पर अपडेट करो, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए 1 ईयर की ही वैलिडिटी रखी हुई है। ठीक है ना, 8 लाख से उसकी वार्षिक आय कम होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस लागू करने वाला पहला राज्य
तो याद रखिएगा ईडब्ल्यूएस लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो गुजरात है। इंपॉर्टेंट सवाल है, रट्टा मार लो, पेपर में रखा रखा है मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, इसे रफ कर रहे हैं, आएगा, आगे बढ़ेंगे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये लास्ट टॉपिक है, ये तुम्हें शायद कहीं मिलेगा भी नहीं, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं, पूरे उस पर भी यूट्यूब पे चेक कर लेना। जब ये ईडब्ल्यूएस पास हुआ था ना, तो 5 न्यायाधीश की बेंच लगी थी, न्यायाधीश मतलब 5 न्यायाधीश की बेंच लगी थी, और जिसमें से ये 3-2 पे पास हुआ है, मतलब 3 जज ने फेवर में कर दिया था ईडब्ल्यूएस और 2 उसके अगेंस्ट में थे, तो मेजोरिटी ने 3-2 से ईडब्ल्यूएस पास हुआ है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि ये इससे पास हुआ है। ठीक है ना, और 10% इसको बरकरार रखा गया, ये भी एक बात है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखना कि 5 की पीठ थी, एक बात हो गई। दूसरा याद रखना 3-2 से पास हुआ 10% मेंटेन करने के लिए। पहला राज्य गुजरात था, याद रखना। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 2019 में आया, लेकिन 124वां विधेयक है। विधेयक और अमेंडमेंट एक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बता दिया। पहला राज्य गुजरात होगा, 1 साल के लिए वैलिड होता है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इसकी फुल फॉर्म है, और ये जनरल वालों के लिए बनाया गया था, रिजर्वेशन फॉर इक्वलिटी के लिए। आर्टिकल 15 और 16 में इसका जिक्र किया गया है, और इसे जोड़ा गया है 15 के 6 और 16 के 6 भाग में। क्लियर होगी बात। और ये ओबीसी SC ST के लिए नहीं होता है, बस इतना काफी है। इससे अगर कोई सवाल बनाएगा ईडब्ल्यूएस से, उसका उठाने का मन पड़ा, इससे बाहर नहीं बना सकता, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, क्या बनाएगा। ये एक जो 2 डेटा मैंने आपको बताई, न्यायाधीश की बेंच, ये सवाल बन सकता है आने वाले पेपर में, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना, चलेगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद।